आज भी हमारे देश और समाज में ऐसे अंधविश्वास फैले हुए हैं। हम लोग इन्हीं अंधविश्वास में बहकर सिर्फ इसको देखते रह जाते हैं, इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ दिलाशा। एक ऐसा युवक जिसने पूरे भारतवर्ष में 200 गांवों को एक अंधविश्वास से मुक्त करवाया है, वो भी अपने कई तकनीकी से समाज के कई वर्गों के कलाकारी दिखाकर आंख पर लगी पट्टी को खोलने का काम कर रहा है। जी हाँ, यह है मधुबनी जिले के पिंटू की कहानी, जो कि देश के हर राज्यों में जा जाकर समाज को जागरूक करने का काम कर रहा है। जिस तरह तंत्र मंत्र के जाल में पाखंडी बाबा और तांत्रिक लोगों पर द्वारा फैलाया गया भ्रम, उसी को जड़ से खत्म करने के लिए मंटू कुमार ने अपनी कला से जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। मधुबनी जिले के जेपी कॉलोनी का रहने वाला है मंटू कुमार, जिसने समाज के हर वर्ग को अंधविश्वास से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए डीएम से लेकर राष्ट्रपति तक पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जिससे मंटू कुमार ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जब हमने इस समाज सुधारक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने कला से मुझे दिखाया अंधविश्वास कैसे फैलता है। मंटू ने हमें एक ऐसी अद्भुत कला दिखाई जिसे देखकर लगता था कि इन्होंने अपने जीव में त्रिशूल को आर पार कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यह महज सिर्फ समाज के अंधविश्वास को खत्म करने के लिए एक कला दिखाया जा रहा था, जो कि पाखंड और तंत्र मंत्र करने वाले वैसे लोगों के लिए एक संदेश था कि किस तरह से ऐसे लोग अपनी पाखंड का स्वांग भरकर समाज के बीच इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। इसी को जड़ से खत्म करने के लिए मंटू ने देश के हर राज्यों में वो गांव में जाकर समाज को बतलाया कि यह सब कोई जादू टोना नहीं है और ना ही कोई तंत्र मंत्र है, बल्कि समाज के बीच पाखंडी बाबाओं के द्वारा फैलाया हुआ एक अंधविश्वास का भ्रम जाल है। ये आपने जो किया जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे आजकल देखे जा रहे हैं कि बहुत सारे पेपर, मैगजीन, मीडिया, न्यूज चैनल पे देखते हैं कि दिव्य यंत्र माने जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें श्री यंत्र के बारे में देखते हैं कि 21 रुपये में श्री यंत्र अगर खरीद लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ खरीद के वो ठगे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। वो सिर्फ उसमें एक ट्रिक्स होता है जिसके हम लोग जगह जगह जाके भंडा फोड़ते हैं कि इसमें कोई शक्ति नहीं। अगर शक्ति होती बाबा में तो इतनी बड़ी बहुत बड़ी महामारी कोरोना से लोग जूझ रहे थे, पूरा देश क्या पूरा विश्व जूझ रहा था, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं कर पाया। अगर कोई बाबा में अगर इस तरह की शक्ति थी तो क्यों नहीं कोरोना महामारी को दूर कर दिया। हम ये दिखाना चाहते हैं और इस तरह के कर्तव्य हम पूरे भारतवर्ष में करते आ रहे हैं, 17-18 वर्षों से करते आ रहे हैं और लोगों को समझाने का काम करते हैं। ये सुपरस्टिशन और कोई भी बाबा जो चमत्कार बोलते हैं वो चमत्कार नहीं है। और मैं इसके लिए चैलेंज भी देता हूँ, अगर कोई बाबा में ताकत है तो मेरे बाल भी एक बाका करके दिखाए, मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी उसको दे दूंगा। तो इस तरह का मैं कर्तव्य करके जगह जगह दिखाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ। अवार्ड से भरा हुआ है, कहाँ से मिला, माने किस मामले में आपको ये अवार्ड सब मिला था? अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात है कि काम करने वाले लोग कभी अवार्ड के पीछे भागते नहीं हैं, लेकिन एक भारत सरकार या बिहार सरकार या किसी भी विभाग की एक अच्छाई है जो इस तरह के काम करने वाले अवार्डियों को सम्मानित किया जाता है। सबसे पहली बात है कि मैं 2006 में जब मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था तो उस समय मुझे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा समाज सेवा में ही मुझे राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था। उसके बाद मुझे जैसे जैसे बहुत सारे विभिन्न संगठनों और विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा मिला, बहुत सारा अवार्ड मिला। उसके बाद 2018 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। उसमें प्रशस्ति पत्र, मेमेंटो, 50,000 रुपये का चेक माननीय भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के केंद्रीय एवं युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के मंत्री माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी के संयुक्त तत्वाधान में मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद आपको राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान 2019 में माननीय भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल साहब के द्वारा भी सम्मानित राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान के द्वारा किया गया था। फिर पिछले वर्ष हमको 200 गाँव को सुपरस्टिशन मुक्त करने के क्षेत्र में गोल्डन ऑफ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। फिर आप देख रहे हैं कि मेरा जैसे कि BPSC के क्वेश्चन में भी मेरा सवाल आया गया है, तो बहुत सारे लोगों को हम सवाल मंटू कुमार खुद भी अच्छा लगता है कि एक सवाल हम भी बने हैं, कभी सवाल देते थे, आज हमारा खुद सवाल है। तो मुझे ये गर्व होता है कि इस तरह के काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को समय समय पर सम्मानित किया जाता है और हाईलाइटेड किया जाता है। आपने चाहे शहर के इलाका में, शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में जो ये अवार्डों से आपको सम्मानित किया जाता है? मुझे पहले तो मैं अपने गांव क्षेत्र को मैंने अवेयरनेस किया, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, मिजोरम, झारखंड,
मध्य प्रदेश, बहुत सारे अनेक राज्य है जहाँ के छोटे छोटे गांव स्लम एरियाओं में जाके, मतलब जहाँ पे ज़्यादा समस्या था इस अंधविश्वास का, तो वहाँ से हम लोगों को बुलाया जाता था एक्सपर्ट के तौर पर। तो वहाँ विज्ञान मेला लगा के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतलब हम अपना जो है ना अलौकिक चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या को दिखा के लोगों को अवेयरनेस करने का काम किए हैं। और इसी दरमियान मुझे जो है ना धीरे धीरे 200 गाँव को हमने सुपरस्टिशन से मुक्त किया। इसी तरह से मुझे इस क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं। इतना ही नहीं, बीपीएससी के पाठ्यक्रम में भी मंटू के नाम पर प्रश्न बना था कि कौन से ऐसे युवक है जो कि अंधविश्वास को लेकर समाज को जागरूक करने चला है। एक बात बता दूं, मंटू कुमार 2 भाई हैं। इनके पिताजी का 10 साल पहले ही निधन हो चुका है। घर में सिर्फ मंटू और उनकी माँ रहती है। माँ अपने बेटे को समाज सेवी कार्य करते हुए देखकर फूले नहीं समाती है, क्योंकि मधुबनी के समाजों में भी इसका चर्चा चारों तरफ फैला हुआ है। आपका लड़का जो है बड़ी पूरा देश भर में अंधविश्वास खत्म करने का सो तो करता है, पहल किया है। हाँ सो तो कर एकदम कर दिया है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम तो ईश्वर से मान इतने कहते हैं, जैसा ही मेरा बेटा है वैसा ही सभी के पुत बनिया रहे। इसमें इससे पर कपूर। और क्या मैसेज दीजिएगा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए लोगों को? हाँ करना चाहिए, लोग के खुशी से करना चाहिए। देख रहे हैं कई अवार्ड मिला है इनको, तो इस क्या आपको बहुत क्या? तो खुश आता है, पूरा टोला कहता है गीता को बेटा को जो अवार्ड मिला है बहुत बढ़िया, धन्यवाद देता है मोबाइल करके इसको। मेरा चिट्ठी आया था मोदी के तरफ से, मेरा नाम प्रधानमंत्री जी भेजे थे। हाँ? तो क्या आया था आपको उस प्रधानमंत्री जी शादी क्या? किए ना तो काट दिए ना, बाबू को तो अति मोदी को तो धन्यवाद दिया, गीता बहन को धन्यवाद चाहिए। पंटू अच्छा है, आपको लड़का बढ़िया है, बढ़िया अति किए हैं आप उसको, और क्या कहेगा ये बात। मैंने क्या बचपन में हैं? बहुत बढ़िया था। बच्चे से ज्ञान है इसको, स्कॉट में रहा थोड़ा दिन, ये बच्चे से ज्ञान इसको देते रहे हम। मैंने इसी चीज का जिसमें पिल गया उसी में बढ़िया लगा, इसका मन लगने लगा तो माँ बाप के खुशी मिला। मेरा बेटा उस काम करे जो उससे आगे बढ़े। जिस तरह से समाज को आशाराम बापू, बाबा राम रहीम, राधेम और कई ऐसे बाबा हैं विश्वास के पाखंडी का रूप लेकर आम लोगों को अंधविश्वास के कटघरे में खड़ा किया हुआ है, और जिससे समाज के हर वर्ग के लोग अंधविश्वास की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे ही ढोंगियों से समाज को रूबरू करवाने के लिए मंटू जैसे युवक लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसीलिए डीएम से लेकर सीएम, इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अवार्डों से सम्मानित किया है। लिहाजा इस बीच में बिहार डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जो अवार्डों से भी सम्मानित किया है। ऐसे सभी खबरों के लिए आप देखते रहे बिहार 24 सच से सामना।